हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में बात करेंगे 19 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है साइड में इस तरह का नीचे, इसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो की क्विज की। तो कल का क्वेश्चन था आपका, वो था कि निम्नलिखित में से किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर था डॉक्टर रामदास एम्पाई। जो डॉक्टर रामदास एम्पाई है, इन्हीं को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में दिया गया था। चलिए अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में संपन्न 24वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो 24वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है अभी संपन्न हुआ है रिसेंटली, और इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन बोल रहा है कि वियतनाम की फिल्म द थर्ड वाइफ को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल सही है। जो ये द थर्ड वाइफ जो मूवी है, इस जो नाम है, ये किस देश की मूवी है? वियतनाम की है, जिसको इस पुरस्कार समारोह में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड जो यहाँ पे कथन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अब्बू बकर सावकी को दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है इस समारोह में, वो दिया गया है अब्बू बकर सावकी को। ठीक है, नेक्स्ट जो कथन बोल रहा है, बेस्ट एशियन फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है द स्वीट रेक्विम को दिया गया है। तो ये कथन भी आपका सही है। तीनों कथन आपके सही है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा और इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द थर्ड वाइफ की। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, वियतनाम की मूवी है और यहाँ पे इसकी मैं बात करता हूँ तो एक 14 वर्षीय लड़की के जीवन पर आधारित ये मूवी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कथन है, जो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जो पुरस्कार दिया गया है अबू बकर सावकी को दिया गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये मिस्र के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे बेस्ट एशियन फिल्म पुरस्कार दिया गया है द स्वीट रेक्विमी को। देखिए अगर इसकी बात करता हूँ, द स्वीट रेक्विमी की अगर मूवी की बात करते हैं तो ये जो तिब्बती शरणार्थी हैं उन्हीं पर ये मूवी बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एक जो कैटेगरी है वो है भारतीय भाषाओं की श्रेणी में विंडो ऑफ साइलेंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगर यहाँ पे भारतीय भाषाओं की श्रेणी की बात करते हैं तो जो ये विंडो ऑफ साइलेंस जो मूवी है, इसको इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस जो मूवी की मैं बात करूँ विंडो ऑफ साइलेंस, अगर यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि ये किससे संबंधित है तो ये है कश्मीर में जो संघर्ष हुआ था उसी पर आधारित ये मूवी है। तो ये सारे अवार्ड्स जो है इसमें दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोराम थार जो हाल ही में चर्चा का विषय बना है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो राइट आंसर होगा मिजोरम का अर्ध राजनीतिक समूह। देखिए ये वर्ड आप ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और मोस्टली ये सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जोराम थार है ये है मिजोरम का अर्ध राजनीतिक समूह। ठीक है, देखिए मिजोरम में आप सभी को पता हो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उसके अंदर ये जो जोराम थारा है ये 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे टोटल सीटों की मैं बात करता हूँ तो मिजोरम की टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 40 है। देखिए एग्जाम में मोस्टली विधानसभा सीट भी पूछ ली जाती है राज्यों की। अभी रिसेंटली अगर आपने DFCCIL एग्जाम जो दिया है अभी रिसेंटली हुआ था, अगर वो एग्जाम आपने दिया हुआ तो उसमें पूछा गया था जो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है वो कौन से राज्य की है। तो आपका राइट आंसर था उसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है 295। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है? मिजोरम में 40 है, जिसमें से 24 सीटों पर ये जो राजनीतिक दल है ये इसमें चुनाव लड़ रहा है। चलिए बात करते हैं देखिए, और इसका ये जो दल है, ये जो समूह है, इसका अध्यक्ष भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं। इसका अध्यक्ष का नाम है जेछावना हलवोंडा। जेछावना हलवांडो जो है इसके अध्यक्ष का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे तो राइट आंसर होगा आपका श्री नरेंद्र मोदी। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं भारत के, उन्होंने ही इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ना, क्वेश्चन ये भी बनता है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो नाम ध्यान रखना है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक है। और इन्होंने हाल ही में जो शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, इन्होंने हिस्सा लिया था। देखिए अब मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मालदीव की कैपिटल तो आप सभी को ध्यान रखना है, माले यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, माले। और यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया, यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हाल ही में किसके द्वारा ई लर्निंग पोर्टल निपुण का शुभारंभ किया है? देखिए जो एक ऑनलाइन पोर्टल है निपुण नाम से, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जो नई दिल्ली पुलिस है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और अभी जो नई दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त है, पुलिस आयुक्त है, उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है वैसे स्टेट लेवल के एग्जाम में। तो इनका नाम है अमूल्य पटनायक, जो है इनका नाम है, जो नई दिल्ली के जो आयुक्त हैं उनका। ठीक है। और उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया है। यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है शुरू करने का, वो है जो पुलिसकर्मी है उनको प्रशिक्षण देने के लिए ही इसको लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे एक और पोर्टल लॉन्च किया है, वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा, उसका नाम है ई मलखाना। ई मलखाना जो पोर्टल लॉन्च किया है, उसका मकसद है डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उसको लॉन्च किया है। तो ये दोनों पोर्टल आप ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय मूल के थॉमस कुरियन को निम्नलिखित में से किसका सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है फ्रेंड्स। देखिए जो गूगल क्लाउड है उसी का नया सीईओ चुना गया है। जो थॉमस कुरियन है, ये भारतीय मूल के ही निवासी है, जिनको इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड की मैं बात करूँ तो आप सभी जानते होंगे, एक स्टोरेज जो है प्लेटफॉर्म है, जो गूगल है उसी का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें मतलब आप कुछ भी डेटा वगैरह स्टोरेज कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, क्लाउड फॉर्म में। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जो गूगल है उसके अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? वो है सुंदर पिचाई। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, सुंदर पिचाई गूगल के अभी वर्तमान में सीईओ, जो कि भारतीय मूल के ही हैं ये भी। ठीक है। और देखिए गूगल के सीईओ जो सुंदर पिचाई है, उनके बाद गूगल के प्रमुख पद पर नियुक्त होने वाले जो दूसरे भारतीय मूल के हैं, वो है थॉमस कुरियन। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, जिनको गूगल क्लाउड का सीईओ नियुक्त किया है। अब देखिए गूगल की बात की है तो गूगल के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि सीईओ तो यहाँ पे मोस्टली आपको ध्यान रखना ही है, सुंदर पिचाई है। और जो फाउंडर है वो है लेरी पेज। लेरी पेज गूगल के फाउंडर है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ 105 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो आपका आंसर है ये किया है एशियाई विकास बैंक के साथ, जो एडीबी बैंक है, इसी के साथ ये समझौता किया है केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। और इसका मकसद है हिमाचल प्रदेश में जो जल विद्युत ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए ही ये समझौता किया है। समझौते की जो टोटल राशि वो कितनी है? 105 मिलियन डॉलर की राशि है। देखिए चलिए यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो हम बात करेंगे पहले एशियाई विकास बैंक के बारे में, आफ्टर देन यहाँ पे थोड़ा सा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं या शॉर्ट में एडीबी भी कहते हैं। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में, वो है तहीको नाको, जो है इसके प्रेजेंट में जो है अध्यक्ष हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, तहीको नाको इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देश हैं अभी प्रेजेंट में 67 सदस्य देश है एशियाई विकास बैंक के। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो सदस्य देश है इसके, उनको ये ऋण उपलब्ध करवाता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर अभी सीएम है यहाँ के। और जो कैपिटल है वो है शिमला। और जो गवर्नर है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आचार्य देवव्रत, यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के पहले पूर्ण हाथी अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा ये किया गया है दोस्तों मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है,
वहीं पे देश का पहला पूर्णतया हाथी अस्पताल का जो है उद्घाटन किया है। देखिए ये जो हॉस्पिटल है ये वैसे तो और भी इससे पहले भी हाथियों के लिए हॉस्पिटल थे, लेकिन वो मिक्सअप में थे, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है ये पूर्णतया हाथियों को डेडिकेट किया गया है, यानी कि इसमें केवल और केवल हाथियों को जो है मतलब कि उनकी देख रेख वो की जाएगी, इनको जो है इलाज किया जाएगा हाथियों का, और ये इस तरीके का देश का पहला हॉस्पिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मथुरा में जो चुरमुरा गांव है वहीं पे इसको लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एडवांस तकनीकें जो है इसमें शामिल है इस हॉस्पिटल में, जिसमें जैसे कि एक्सरे होगा, हाथियों का एक्सरे, या फिर लेजर उपचार कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक, जितने भी मतलब कि जितने भी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे उपचार करने की यहाँ पे सुविधा होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए यूपी की बात की हमने, तो यूपी के सीएम तो आप सभी जानते हैं योगी जी हैं, और जो गवर्नर है वो आप ध्यान रख लीजिएगा राम नाईक अभी यूपी के गवर्नर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सरोज सुमन गुलाटी जो है, इन्हीं को हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। चलिए इनकी बात करते हैं। देखिए जो ब्लू बेल्स जो ग्रुप है उसी के निदेशक है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में दुबई में एक समारोह हुआ था, भारत संयुक्त अरब अमीरात का शिखर सम्मेलन हुआ था दुबई के अंदर, और उसी समारोह के दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत और चीन के बीच में नवी वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा ये क्या है, बीजिंग में, जो कि चीन का शहर है या फिर चीन की कैपिटल भी आप कह सकते हो। ठीक है, वहीं पे ये जो नवी वार्षिक रक्षा सुरक्षा वार्ता है इसका आयोजन हुआ था भारत और चीन के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाल ही में किस राज्य के द्वारा नौंगक्रम नृत्य त्यौहार मनाया गया है? तो देखिए ये जो यह नौंगक्रम नृत्य त्यौहार है ये किस राज्य के द्वारा मनाया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका आंसर होगा ये मनाया गया है मेघालय के द्वारा। देखिए जो मेघालय, वहीं पे जो मेघालय की जनजाति है, एक जनजाति का नाम है खासी जनजाति। ठीक है, मुख्यतः ये जनजाति के द्वारा ही ये त्यौहार मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है, और इसका मनाने का जो मकसद है इन जनजातियों का वो है अच्छी फसल की मनोकामना करना, साथ ही शांति समृद्धि की प्रार्थना के लिए ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, एक मतलब कि पर्टिकुलर इनका जो नृत्य है वो इसमें किया जाता है। चलिए बात करते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन आज का, किस भारतीय ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो आपको लिखना है इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।